Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, at what angle should the axis of two polarites be placed so as to reduce the intensity of the incident unpolarized light to 1/2? ठीक है, सॉरी। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपको बताना है एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ टू पोलराइड्स बताना है, ठीक है। सो द इंटेंसिटी हाफ हो जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, इंटेंसिटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिख लीजिए, ठीक है, या फिर पोलराइज्ड लाइट लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इंटेंसिटी के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करती है वो आपकी मेलस लॉ है। मेलस लॉ बताती है, मेलस लॉ क्या बताती है? आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा के इक्वल होती है, ठीक है। और डेल्टा इज द एंगल बिटवीन दैट पास एक्सिस ऑफ टू पोलराइड्स। मान लीजिए एक पोलराइड सी है, ठीक है। दिस इज द पास एक्सिस ऑफ दिस पोलराइड। ये आपका P1 है, P1 मतलब पोलराइड वन, ठीक है। ये आपका दूसरा पोलराइड है, ठीक है। इसका पास एक्सिस मान लीजिए ये है, ठीक है। ये देखिए आपकी इनिशियल वाली से मान लीजिए, इनिशियल वाले का ये था ना, ये वाई एक्सिस का लॉन्ग था, ये भी मान लीजिए वाई एक्सिस का लॉन्ग है, ठीक है। ये इससे मान लीजिए आपका थीटा डेल्टा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो इससे इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी आपकी? आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई टी के ऊपर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लाइट आ रही है मान लीजिए उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इससे पास होने के बाद जो इंटेंसिटी हो जाएगी आई, वो कितनी हो जाएगी? आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, एट व्हाट एंगल शुड बी द एक्सिस ऑफ टू पोलराइड्स प्लेस सो एज टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ एन इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट। लाइट अनपोलराइज्ड है ना, तब तो पास एक्सिस के एंगल पर डिपेंड ही नहीं करेगी, ठीक है। फिर तो बच्चों क्वेश्चन ये ऑप्शंस रॉन्ग है, ठीक है। फिर तो एट एनी एंगल बोल सकते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा, ठीक है। एट एनी एंगल आप बोल दीजिए, ठीक है, किसी भी एंगल पर, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखिए आपकी कोई अनपोलराइज लाइट होती है, ठीक है, कोई अनपोलर, ये आपके कोई पोलराइड्स आपने ले लिया, ठीक है, पोलराइड से आपने कोई अनपोलराइज लाइट को पास कराया, ठीक है। इसकी जो अनपोलराइज लाइट थी, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, ठीक है। ये आपकी क्या है, मैं लिख भी देता हूँ, देखिए, दिस इज अवर अनपोलराइज लाइट, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अगर आप किसी पोलरॉइड से पास करेंगे, दिस इज माई पोलरॉइड, ठीक है, ये क्या मेरा एक पोलरॉइड है, तो इससे पास होने के बाद इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू के इक्वल जाती है। पास एक्सिस के साथ कुछ भी एंगल बने, एंगल पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। अगर अनपोलराइज्ड लाइट को आप किसी भी एक पोलरॉइड से निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है आपकी? आई नॉट बाई टू के, हाफ के इक्वल हो जाती है, ठीक है। ये तो बेसिक से मैथमेटिक्स, आप इसको ऐसे में समझ सकते हैं। देखिए कितना होता है? आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा। कॉस स्क्वायर डेल्टा का बच्चों मैं एवरेज ले लूंगा पूरे एंगल के ऊपर, तो वो कितना आता है? 1/2 के इक्वल तो होता है। तो जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी? आई नॉट बाई टू के इक्वल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू। अगर कोई अनपोलराइज लाइट किसी भी पोलराइड से पास करती है, पहला जो भी ट्रांसमिशन होता है उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? आधी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका काउंट होगा, ठीक है, फिर हम एंगल देखने लगेंगे, ठीक है। तो भले इसका पास एक्सेस आपका 0 डिग्री बना रहा हो, 90 60 कितना भी हो, बस इंटेंसिटी आपकी आई नॉट बाई टू के लग जानी है, ठीक है। यही बोला गया, देखिए क्वेश्चन में बोला गया ना कि इंसिडेंट जो लाइट है वो अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी 1/2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो किसी भी एंगल पर हो सकती है, अगर इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज लाइट है तो वो किसी भी एंगल पर पॉसिबल है, ठीक है। तो बच्चों इसका कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एट एनी एंगल, एंगल कुछ भी हो, एंगल पर डिपेंड ही नहीं करेगी वो, ठीक है। और इसको हम एक्सप्लेन ऐसे मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर डेल्टा का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। कॉस स्क्वायर कहाँ, कॉस का नहीं, कॉस का ग्राफ तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड आता है, कॉस स्क्वायर का ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसका एवरेज आपका 1/2 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये 1/2 के इक्वल कब होगा? जब आपका कोई भी एंगल पर, हर एंगल पर पॉसिबल है। तो एबीसीडी इनमें से तो आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू नहीं है। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।